हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ट में आपका स्वागत है। जो हमारा 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का जो कालक्रम था उसमें विवाह के क्या क्या नियम थे, आइए देखते हैं। सबसे पहला तो जो विवाह के नियम हैं उसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। काय का उल्लेख? विवाह के नियमों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और ये जो विवाह प्रथा है इसका प्रारंभ दीर्घतमा ऋषि द्वारा किया गया था। विवाह प्रथा का प्रारंभ दीर्घतमा ऋषि द्वारा किया गया था। ठीक है, अब क्या है कि हमारी जो मनुस्मृति है उसमें विवाह की अष्ट प्रणाली का उल्लेख है। अब सबसे पहले मनुस्मृति क्या है, तो हमारे जो धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र हैं जिनकी रचना 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई, उनमें जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। और जो मनुस्मृति है वो हमारे भारत का सबसे पहला विधि ग्रंथ है। मनुस्मृति क्या है? भारत का सबसे पहला विधि ग्रंथ है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे बता रही हूँ कि जो मनुस्मृति है वो भारत का सबसे पहला विधि ग्रंथ है। और मनुस्मृति की रचना या मनुस्मृति को लिखने का कार्य, मनुस्मृति की रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य हुई। कब? 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य हुई। किसकी रचना? मनुस्मृति की रचना। अब जो हमारा मनुस्मृति है उसमें विवाह की अष्ट प्रणाली का उल्लेख है। विवाह की अष्ट प्रणाली मतलब इसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। किसमें? मनुस्मृति में। सबसे पहला जो विवाह है उसका नाम है ब्रह्म विवाह। सबसे पहला जो विवाह है उसका नाम है ब्रह्म विवाह। इस विवाह में क्या होता था? पिता योग्य वर ढूंढकर कन्यादान कर देता था। पिता क्या करता था? योग्य वर ढूंढकर अपनी कन्या का दान कर देता था या अपनी कन्या को किसी को दे देता था। ठीक है, फिर दूसरा विवाह है हमारा दैव विवाह। दूसरे विवाह का नाम है दैव विवाह। दैव विवाह में पिता दैव कार्य करने वाले पुरोहित से अपनी कन्या का विवाह कर देता था। देव कार्य करने वाले पुरोहित से क्या कर देता था? अपनी कन्या का विवाह कर देता था। कौन? पिता। ठीक है, फिर तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। तीसरे विवाह का नाम है आर्ष विवाह। ये क्या होता था? पिता ऋषि से एक जोड़ा बैल और एक गाय देकर, पिता क्या करता था? किसी भी एक ऋषि को, बुद्धिमान ऋषि को एक जोड़ा तो बैल दे देता था और एक गाय दे देता था और फिर उससे अपनी कन्या का क्या कर देता था? विवाह कर देता था। और ये जो आर्ष विवाह होता था उसका उद्देश्य जो मतलब होने वाली संतान, बुद्धिमान संतान की प्राप्ति था। क्योंकि किसी ऋषि का अगर पुत्र या पुत्री होगी तो बहुत ही बुद्धिमान होगी और ऋषि की शक्तियाँ उसको मिल जाएंगी। तो ये जो ऋषि से विवाह होता था वो संतान की, बुद्धिमान संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता था। ठीक है, तो जो तीसरा विवाह है वो आर्ष विवाह है। इसमें पिता ऋषि को एक जोड़ा बैल और एक गाय देकर अपनी कन्या का विवाह कर देता था। ठीक है, उसके बाद है चौथा है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में पिता वर की पूजा करता था। पिता वर की पूजा करके और विधिवत क्या कर देता था? कन्या का दान कर देता था या कन्यादान कर देता था। पहले वर की विधिवत पूजा करता था और फिर विधियों के अनुसार, सभी विधियों के अनुसार, सभी रीति रस्मों के अनुसार क्या कर देता था? कन्या का दान कर देता था। ठीक है, अब ये 4 विवाह हुए। अब ये जो ऊपर के 4 विवाह हैं ये तो माने जाते हैं बहुत ही उत्तम। ये चारों विवाह उत्तम माने जाते हैं या ये चारों विवाह की प्रणाली उत्तम मानी जाती है। और जो बाकी के 4 विवाह हैं हमारे, उनकी प्रणाली क्या मानी जाती है? निंदित मानी जाती है, वो बुरे माने जाते हैं। तो चलिए ये 4 विवाह को और थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि ये चारों विवाह में क्या करता है? पिता किसी न किसी प्रकार से पिता की आज्ञा से अपनी पुत्र की क्या हो जाती है? विवाह हो जाता है। वही तय करता है विवाह और वही सारे काम करता है। लेकिन अब जो हमारा 5वां विवाह है वो आजकल वैसे भी बहुत फेमस है। तो 5वां विवाह है उसका नाम है गांधर्व विवाह। और इसमें क्या करते हैं? कन्या तथा पुरुष, कौन? कन्या और पुरुष मतलब वर और वधू माता पिता की आज्ञा के बिना प्रेमवश विवाह कर लेते हैं। क्या करते हैं? कन्या और वधू कन्या और पुरुष माता पिता की आज्ञा के बिना प्रेमवश इसमें विवाह कर लेते हैं। फिर हमारा 6वां है आसुर विवाह। आसुर विवाह ये और निंदित है। इसमें क्या है कि कन्या के पिता
वर पक्ष से मुंह मांगा मूल्य लेकर कन्या को बेचते हैं। कन्या के पिता क्या करते हैं, जो वर पक्ष होता है उससे मुंह मांगा मूल्य लेते हैं, उससे धन लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी कन्या को एक टाइप से बेच देते हैं। तो ये बहुत ही निंदित माना गया है, इससे ज़्यादा निंदित इसे माना गया है। फिर है हमारा सातवें विवाह की जो प्रणाली है उसे राक्षस विवाह कहा गया है। क्यों? कन्या के परिजनों को हराकर या मारकर कन्या का अपहरण करके क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। हमने मुगल काल में देखा है कि यदि जो मुगल शासक होते थे वो किसी भी राज्य को जीत लेते थे तो क्या होता था, वो वहाँ की स्त्रियों का या वहाँ की जो स्त्रियाँ होती थी, बहन बेटी वगैरह, उनकी पत्नियाँ, उनका अपहरण करके और उनसे जबरन क्या कर लेते थे, विवाह कर लेते थे। तो ये वही विवाह है, से राक्षस विवाह की हमारा जो मनुस्मृति है उसमें से राक्षस विवाह की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि कन्या के परिजनों को हार कर या मार कर और कन्या का क्या करके अपहरण करके जो विवाह किया जाता है वो कौन सा विवाह कहलाता है, राक्षस विवाह। और लास्टवा और 8वां विवाह है हमारा पैशाच विवाह। ये सबसे निंदित और सबसे घृणित विवाह माना गया है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, सोती हुई बेहोश पागल कन्या के साथ दुष्कर्म करके फिर क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। और इस प्रकार हमने पढ़ लिया है कि ये जो चारों विवाह हैं इसे तो उत्तम विवाह माना गया है इन्हें, और बाकी के जो लास्ट के 4 विवाह हैं उन्हें क्या माना गया है, निंदित माना गया है। इस प्रकार हमारी जो मनुस्मृति है उसमें 8 विवाहों का उल्लेख है और इसे अष्ट विवाह की क्या कहते हैं, अष्ट प्रणाली कहा जाता है। विवाह की उस अष्ट प्रणाली के अतिरिक्त जो प्रणाली मनुस्मृति में दी गई थी, 8 प्रकार के विवाह की अष्ट प्रणाली, उसके अतिरिक्त विवाह के 4 प्रकार और हैं। और ये 4 प्रकार किस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो विवाह का प्रकार है वो है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में क्या होता है कि वैवाहिक संबंध, मतलब विवाह के जो संबंध होते हैं वो एक समूह के मध्य होते हैं। विवाह के जो संबंध होते हैं वो एक समूह के मध्य ही होते हैं। जैसे यह समूह एक गोत्र, कुल, जाति या एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। जैसे इसमें क्या होता है कि जो विवाह के संबंध होते हैं या जो विवाह फिक्स किया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर जो समूह होता है उसके अंदर किया जाता है। अब वो समूह अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कोई गोत्र के अंदर विवाह करता है, कोई कुल के अंदर करता है, कोई जाति के अंदर करता है, तो कोई एक स्थान पर बसने वाले, मतलब जो एक स्थान पर लोग रहते हैं उसके आधार पर करता है। लेकिन ये जो समूह होते हैं किसी भी आधार पर हो, इसी के अंदर होता है विवाह, बाहर नहीं होता। किस प्रणाली में? अंतर्विवाह प्रणाली में। जबकि बहिर्विवाह प्रणाली इसके बिल्कुल ही विपरीत है। इसमें क्या होता है, गोत्र के बाहर विवाह होता है। इसमें क्या होता है, विवाह गोत्र के अंदर नहीं हो सकता, विवाह गोत्र के क्या होगा, बाहर होगा। और क्यों होता है, क्योंकि गोत्र के जो अंदर के लोग हैं उन्हें तो वो तो हमारे ही होते हैं और फिर एक टाइप से भाई बहन होते हैं। तो जो विवाह होता है वो गोत्र के बाहर होता है। किसमें? बहिर्विवाह प्रणाली में। और अंतर्विवाह प्रणाली में गोत्र के या कुल के या जाति के या एक स्थान पर बसने वालों के आधार पर एक समूह के क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है, अब ये तो दोनों हो गए अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह से ही स्पष्ट है अंदर, और बहिर्विवाह से बाहर। ठीक है, किसी भी समूह के अंदर या किसी भी समूह के बाहर। फिर है तीसरा बहुपत्नी विवाह। इसमें क्या होता है, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती हैं। हमने अपने पिछले ज़माने में, मतलब हमारे जो राजाओं का शासनकाल था उसमें ये जो उदाहरण है वो बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती हैं। जैसे कि राजा दशरथ की 3 थीं और अनेक ऐसे मिलते हैं, ज़्यादातर जो राजा थे उनकी अनेक ही पत्नियां थीं। तो ऐसे जो उदाहरण है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो चौथा विवाह का प्रकार होता है वो है बहुपति। एक ही स्त्री के अनेक पति होते हैं। जैसे पांचाली, मतलब द्रौपदी, उसके 5 पति थे। तो ऐसे क्या है, बहुपत्नी में एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती हैं और बहुपति में एक स्त्री के क्या होते हैं, कई पति होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है, ये विवाह के 4 प्रकार हैं। ये इस आधार पर है और वो उस आधार पर थे, वो करने के आधार पर थे। विवाह के 8 प्रकार। ठीक है, और ये विवाह के 4 प्रकार है। कौन कौन से? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी और बहुपति।